नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय की। मतलब उनकी असलियत, उनकी सच्चाई कैसे बदल रही है, खासकर अब जब हम 2025 के इतने करीब आ गए हैं। ये कहानी है उन लाखों लोगों की, उनके सपनों की और उन मुश्किलों की जो उनके रास्ते में आ रही हैं। सोचिए जरा, अमेरिका में भारतीय मूल के 46 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और अमेरिकन इकोनॉमी और समाज में उनका योगदान वाकई बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि 2025 अमेरिका के सबसे कामयाब समुदायों में से एक यानी भारतीयों के लिए क्या लेकर आने वाला है। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बदल रही हैं, दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं और ये सब मिलकर उनके एक्सपीरियंस को एक बिल्कुल नया रूप दे रहे हैं। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका में भारतीय लोगों की जो इतनी जबरदस्त मौजूदगी है, उनकी इस कामयाबी की कहानी की नींव क्या है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये दशकों की मेहनत और लगन की कहानी है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो या फिर बिजनेस, बड़े बड़े टेक लीडर्स से लेकर रोजमर्रा के काम करने वाले प्रोफेशनल्स तक, भारतीय मूल के लोग अमेरिकन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत हैं। सच तो यह है कि उनका असर लगभग हर फील्ड में महसूस किया जा सकता है। और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में उनके रोल को समझने के लिए ये आंकड़ा ही काफी है। सिलिकॉन वैली के 25% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को भारतीय ही लीड कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कामयाबी की इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे ना एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर कहीं नहीं जाती। ये कहानी है वीजा की उलझनों की, सिटीजनशिप के स्टेटस की और अपने देश, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े गहरे इमोशनल रिश्तों की। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां नियम बदल रहे हैं और नई सच्चाइयां सामने आ रही हैं। मतलब इमिग्रेशन से जुड़े जो नए नए नियम आए हैं, वो कैसे नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, जो एनआरआईज हैं यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनके सामने अब कई नई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। जैसे कि वीज़ा की जांच अब और भी ज़्यादा सख्त हो गई है, प्रोसेसिंग में पहले से कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है, भारत में प्रॉपर्टी खरीदने पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं और तो और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने पर भी पाबंदियां हैं। ये सब अब उनके लिए एक नई सच्चाई बन चुका है। तो इन सब बदलावों का असर सीधे सीधे उनकी जेब पर और उनके दिल पर कैसे पड़ रहा है, चलिए समझते हैं। ये कहानी है दो बटुओं की। एक वो जिसमें अमेरिका में पैसा कमाया जाता है और दूसरा वो जो भारत में दिलों को जोड़े रखता है। एक तरफ तो ये हो रहा है कि अमेरिकी टैक्स सेक्टर में जो स्लो डाउन आया है, उसकी वजह से हजारों H-1B वीज़ा होल्डर्स पर असर पड़ा है। ये वो खास वीज़ा है जो बाहर के प्रोफेशनल्स को मिलता है। इससे हुआ ये कि जॉब को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई और कुछ लोगों को तो मजबूरन भारत वापस भी आना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भारत जो पैसा भेजा जाता है यानी रेमिटेंस, वो आज भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत मजबूत सहारा बना हुआ है। सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम भारत भेजी गई। यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस समुदाय का भारत के साथ आर्थिक और इमोशनल दोनों ही रिश्ते कितने मजबूत हैं। ये जो बात कही गई है वो इस पूरी सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से बयां करती है कि ये उम्मीद, मुश्किलों और दो महाद्वीपों के बीच खिंचे दिलों के तारों की कहानी है। ये लाइन प्रवासी भारतीय के अनुभव की उस दोहरी हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सामने रखती है। चलिए अब बात करते हैं कल्चर और आइडेंटिटी की, पहचान की, खासकर सेकंड जनरेशन के इंडियन अमेरिकन्स के लिए। ये दो दुनियाओं के बीच बैलेंस बनाने जैसा है, जो एक अनोखा चैलेंज भी है और एक कीमती तोहफा भी। तो ये ड्यूअल आइडेंटिटी यानी दोहरी पहचान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाना। एक तरफ अमेरिका की आज़ादी और वहाँ के कल्चर को अपनाना और साथ ही साथ भारत की अपनी पुरानी रिच परंपराओं का सम्मान करना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज की वो जनरेशन है जो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, लेकिन दिवाली भी उतने ही गर्व और जोश के साथ मनाती है। यही तो इस दोहरी पहचान की खूबसूरती है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भविष्य की ओर देखते हैं। क्योंकि देखिए, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं कि 2025 की दहलीज पर कौन-कौन से नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजिक डिफेंस डील्स हों, टेक्नोलॉजी और एआई में पार्टनरशिप हो या फिर एजुकेशनल कोलैबोरेशन। ये सारे एरियाज मिलके इस भारतीय समुदाय के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है?
अगर इन मौक़ों का पूरा फायदा उठाना है तो इस समुदाय को 3 बहुत ज़रूरी कदम उठाने होंगे। पहला, जो नए कानून आ रहे हैं उन्हें ठीक से समझना और मानना। दूसरा, अपनी कल्चरल जड़ों को, अपनी संस्कृति को मजबूती से पकड़ के रखना। और तीसरा, इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक होना, क्या ये सिर्फ एक स्टेटस है या फिर ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच एक मजबूत पुल है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, और इसे लिखेंगे भी वही लोग जो इस दूरी पहचान को हर रोज जी रहे हैं।